अमित शाह के साथ मुलाकात की तो उसके बाद हरजीत सिंह गरेवाल कह रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह देश के लिए जरूरी हैं, पंजाब के लिए जरूरी हैं और उनको साथ लाना होगा। ऐसे में कांग्रेस में भी खलबली मची है। कांग्रेस ने जिम्मेदारी कमलनाथ, अंबिका सोनी की लगाई है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस में रहें, भाजपा की तरफ ना जाएं। उसके बाद हमने देखा कि एनएसए अजीत डोभाल के साथ भी कैप्टन अमरिंदर सिंह के मुलाकात का सिलसिला शुरू हुआ है। राजकुमार वेरका मंत्री साहब से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, कैप्टन अमरिंदर सिंह को मनाने की कोशिश लगातार कांग्रेस कर रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह मान जाएंगे, कांग्रेस में रहेंगे? कल जब अमित शाह से मिले तो उसके बाद लगातार चर्चाएं और ज्यादा भाजपा में जाने की तेज होगी। पहली बात तो ये है कि उन्होंने ये कहा कि मेरे पास फुर्सत थी तो मैं पंजाब के लिए, पंजाब के किसान के लिए केंद्र सरकार से अपील करने के लिए गया हूँ। दूसरे जो आप कह रहे हो कि डोभाल साहब से उनकी मुलाकात हुई है, वो ये है कि देश की सुरक्षा को लेकर के वो कुछ बात करना चाहती है केंद्र सरकार उनसे, तो बात हो उसमें कोई परेशानी नहीं है। जिस बारे में कैप्टन अमरिंदर सिंह जी इंफॉर्मेशन रखते हैं वो पंजाब के लिए बेटर उन्हें गाइड कर सकते हैं, पंजाब के लिए बेहतर वास्ते वो बात कर सकते हैं, तो बात होनी चाहिए। कांग्रेस मनाने की कोशिश कर रही है कि क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह तो कह रहे हैं जिस तरह से उनको बेइज्जत किया गया वो बेहद गलत था, अब सिद्धू को हराने के लिए किसी हद तक भी जाएंगे। देखिए, कोई चीज़ें होती है जो आपको भी किसी वक्त बुरी लग जाती है, मुझे भी लग जाती है, लेकिन परिवार है, परिवार में कोई आदमी कभी कभी तिखे बातें कर देता है, दिल दुखाने वाली भी बातें कर देता है, लेकिन क्या करे, परिवार तो परिवार है ना, तो रहना तो फिर परिवार में ही है। तो उनको भी, वो बड़े हैं, उन्हें भी ये अगर छोटी मोटी कोई तकलीफ हुई है तो ये छोटे बच्चे समझ के सबको माफ़ कर देना चाहिए। मुख्यमंत्री से हटाना छोटी बात अरे नहीं, वो बात देखो, रहना हटाना ये हाई कमान का प्रेरोगेटिव है, उसमें तो नहीं मैं टिप्पणी करता, लेकिन मैं कहता हूं कि उनको है कि जिस तरीके से उन्हें हटाया गया उसमें उसको तकलीफ हुई है। तो मैं ये कह रहा हूं कि भैया 9 साल तक भी उसी पार्टी ने आपको मुख्यमंत्री रखा है, अगर छोटी मोटी गलती हो गई है तो आप बड़े हो, आप खुद ही कांग्रेस के हाईकमान हो। मान जाएंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह? मुझे लगता है बड़े आदमी है, वो मानेंगे, मानना चाहिए। कौन मनाने की कोशिश कौन कर रहा है? कह रहे हैं कि कमलनाथ, अंबिका सोनी की जिम्मेदारी लगाएंगे। मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, मुझे लगता है कि वो मान जाएंगे। भाजपा तो वेलकम कर रही है, भाजपा तो यहाँ तक कह रही है कि उनको खेतीबाड़ी मंत्री भी बनाया जा सकता है, किसानी मुद्दा उनके जरिए हल करवाया जा सकता है। भैया मुझे एक बात बता दो, बीजेपी के पास है क्या? बीजेपी का कुछ है नहीं। इधर लोगों के घरों में झांक करके कि किसी ना किसी को वो बटाने की कोशिश करते हैं कि कोई मेरे साथ जुड़ जाए, कोई मेरे साथ जुड़ जाए, लेकिन जब तक वो किसानी मसले हल नहीं करेंगे, जब तक किसानों की बातें नहीं सुनेंगे, जब तक ये सबूत नहीं देंगे कि वो किसान हितैषी है, पंजाब हितैषी है, तब तक पंजाब के लोग, कोई भी नेता बीजेपी में जाएगा, उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपको लगता है कि कैप्टन के जरिए किसानी मुद्दा भाजपा सॉर्ट आउट करना चाहती है? अगर हो जाए तो अच्छी बात है, मसला तो हल होना चाहिए। मैं तो हक में हूँ कि कोई भी हो, मुझे बुला करके कहें कि बात करना चाहते हैं, मसला हल करना चाहते हैं, मैं भी चले जाऊंगा। लेकिन जिस तरह से नजदीकियां बढ़ी हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह का अगला स्टेप तो भाजपा ही लग रही है, और भाजपा तो यहाँ तक कह रहे हैं कि उनको खेतीबाड़ी मंत्री बनाया जा सकता है, केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। कांग्रेस ने अपमान किया है, लेकिन देश और पंजाब के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह बेहद जरूरी है और इसलिए भाजपा के साथ वो जुड़ेंगे, भाजपा की नीति पर खरे उतरते हैं। मुझे लगता है कि दिल को बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। ये तो खुद उनमें अपने आप में मन में लड्डू फूट रहे हैं बीजेपी वालों को पास कि शायद उनके पास इतना बड़ा नेता आ गया है, तो शायद अब उनको जो बाजार में घेर करके लोग पीटने की कोशिश करते हैं, शायद वो बच जाएंगे, वो ऐसा सोच रहे हैं। लेकिन हकीकत तो ये है, जमीन पे हकीकत ये है जी। और वेरका जी इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। देखिए, हम आपका चला रहे थे, आपने हमारे सहयोगी पंकज कपाही से भी बात की है। अब खबर यह है कि अमरिंदर सिंह पीएम मोदी से मिल सकते हैं। वो अच्छी बात है, वो पीएम भी भारत का ही है, कोई बाहर का थोड़ी है, उसको मिलना क्या बुरी बात है। और कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने कहा कि मैं पंजाब के मुद्दों पे बात करूंगा, एग्रीकल्चर के जो बिल हैं उनको रद्द कराने के लिए एफर्ट करूंगा। तो मैं समझता हूं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों की बाह पकड़ी है और वो चाहते हैं कि पहले डायलेक्ट से मसला हल हो, अगर डायलेक्ट से मसला हल नहीं होगा तो केंद्र सरकार के खिलाफ फिर मोर्चा भी लगेगा। लेकिन वेरका जी, अब तो ये चर्चा है कि बात बिगड़ चुकी है।
पहले उनकी अमित शाह से मुलाकात होती है, कुछ देर पहले अजीत डोभाल को वो कागजात भेजते हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा के से जुड़े हो सकते हैं, और अब पीएम मोदी से वो मिलने वाले हैं। तो इस पूरे घटनाक्रम को ये देखा जा रहा है कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है ना, वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। पंजाब की बात करने का मतलब ये नहीं है कि वो किसी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि क्योंकि बीजेपी के यहाँ कुछ है नहीं और बीजेपी के पंजाब खिलाफ है, क्योंकि बीजेपी पंजाब के खिलाफ है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी देशभक्त या पंजाब का जो व्यक्ति है वो बीजेपी में जाएगा। इस वक्त समय नहीं है, और अगर कोई जाएगा भी तो पंजाब के लोग नहीं अच्छा समझेंगे। नहीं, तो आप कह रहे हैं नहीं जाएंगे। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आज दोपहर 3 बजे यहीं पर चन्नी और सिद्धू की मुलाकात होने वाली है। हाँ, मान जाएंगे सिद्धू? बिल्कुल मानना चाहिए। मैंने आपको पहले भी कहा है कि उनको मानना चाहिए, क्योंकि उनको अपनी अगर कोई ऐसी सोच में उनको लगा है कि कोई गलती हुई है, गलत हुआ है, तो आज मुख्यमंत्री जी से बैठ के बात कर लेंगे वो, और वो ठीक हो जाएगा। नहीं, बस वो ये चाह रहे हैं कि डीजीपी हैं, एजी हैं, उन पर बदलाव होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि कौन सा बदलाव होना चाहिए कौन सा नहीं, लेकिन बैठ के डायलॉग होगा, उसमें बात होगी। ठीक है, तो ये थे राजकुमार वेरका जिनसे हमने बातचीत की है, और उन्होंने कहा कि अमरिंदर सिंह बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे, अगर करते हैं तो ये लोगों को पसंद नहीं आएगा।